बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है और उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब संज्ञा शब्दों का बार बार हम प्रयोग करते हैं बोलने, पढ़ने या लिखने में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, वे आदि। अर्थात संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हरिया किसान है, वह हल चला रहा है। हरिया किसान है, इस वाक्य में हरिया संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह शब्द क्या है? वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आइए सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कमरे में पढ़ रही हूँ। इस वाक्य में जो मैं शब्द है वो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो जो मैं शब्द है वो क्या कहलाएगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई? इस वाक्य में जो तुम शब्द है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो तुम शब्द वो क्या कहलाएगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वे सब मेला देखने जाएंगे। इस वाक्य में जो वे शब्द है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो जो वे शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष जो किसी के अन्य के बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इस वाक्य में वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसीलिए बाजार बंद है, इस वाक्य में कुछ शब्द के द्वारा यह अनिश्चय की स्थिति है कि वहाँ बाजार में क्या हुआ है, तो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ कुछ और कोई शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि बाहर कोई खड़ा है। कोई से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसका, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा। इन वाक्यों में जैसा और वैसा, जिसने और वह आपस में संबंध बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी इस प्रकार के शब्दों के द्वारा वाक्य बने होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? यह प्लेट किसने तोड़ी? इन दोनों वाक्यों में जो कौन शब्द और किसने शब्द है, इससे किसी के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है
वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। इस वाक्य में अपने आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों, ये हमारा पाठ 8 सर्वनाम अब पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप सभी इसे घर पे एक बार फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।